इंडिया मास्टर्स ब्लिट्ज शतरंज के दूसरे राउंड में कोलंबिया की वुमेन इंटरनेशनल मास्टर एंजेला फ्रांको सामना कर रही हैं सक्षम वाघेला का। यहाँ पर मुकाबला शुरुआत हो चुकी है। E4 C5 नाइट F3 E6 D4 CD4 नाइट D4 A6 नाइट C3 क्वीन C7 और यहाँ पर एंजेला ने G3 सेटअप खेल दिया है। नाइट C6 आते हुए सक्षम यहाँ पर बिशप G2 नाइट F6 बहुत आक्रामक सेटअप होता है ये वाइट से कई बार, और ब्लिट्ज के मुकाबलों के लिए खास तौर पर बहुत ही शानदार है। कैसल कर लिया यहाँ पर एंजेला ने, बिशप E7 खेलते हुए सक्षम डेवलपमेंट कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर। और सफ़ेद मोहरों से यहाँ पर देखना होगा कि चुनौती रहती है कि आप आक्रमण कैसे करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर A4 किया, खैर यहाँ पर शॉर्ट कैसल ही किया है, जो कि ब्लैक भी शॉर्ट कैसल करता है। हम यूजली देखते हैं सिसिलियन में कई ऐसी लाइन है जहाँ पर आप लॉन्ग कैसल करके फिर किंग साइड से आक्रमण करते हैं, लेकिन यहाँ पर किंग H1 हटते हुए एंजेला इंडिकेशन देती हुई कि भविष्य में यहाँ से कुछ ना कुछ आक्रमण जरूर होगा। अभी लाइट कलर का जो बिशप है सक्षम को, उसको अभी गेम में लाना है। सेंटर से शायद आपको कुछ मोमेंट देखने के लिए मिले, तो देखना ये है कि अपने लाइट कलर के बिशप को कहाँ से खेल में लाते हैं। B6 किया है, थोड़ा स्लो है ये, क्योंकि बिशप B7 आएगा, पहले आपने B6 किया है और वाइट रेडी लग रहा है यहाँ पर कुछ लॉन्च करने के लिए। तो देखते हैं कि वाइट की तरफ से किस तरह की चालें आती हैं। यहाँ पर नाइट को पहले B3 पे खींचा है, इसका जो इंडिकेशन है वो क्लियर है कि आपको एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं आप। बिशप B7 खेल दिया यहाँ पर, तो F4 खेल दिया इमीडिएटली यहाँ पर एंजेला ने। और अब देखते हैं कि सक्षम यहाँ पर क्या जवाब देते हैं इस चाल का। तो यहाँ पर एक और तरीका है कि आप सेंटर पे D5 कर दिया पहले उन्होंने। ओके, तो पहले हम सोच रहे थे क्या रुक लाएंगे, लेकिन यहाँ पर D5 खेल दिया है फाइनली। अब इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, मारेंगे, पोजीशन को ओपन करेंगे यहाँ पर, या फिर एंजेला यहाँ पर क्लोज रखेंगी। उन्होंने खेल दिया है यहाँ पर E5 और पोजीशन को क्लोज रखते हुए E5। आप देखते हैं कि घोड़ा जो है वो कहाँ पर जाने वाला है। जो नेचुरल स्क्वायर है वो नाइट D7 ही है और वही ज़्यादा सेफ भी नज़र आता है। और नाइट D7 यहाँ पर, इसका मतलब है कि अब कभी ना कभी आप F6 से ब्रेक देने की स्थिति में अगर आए तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंजेला ने खेला है नाइट को E2 पर और D4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर नाइट C5 आए हैं यहाँ पर सक्षम। वन मोर, क्या एक्सचेंज करेंगे या D4 पे जाएंगे, लेकिन नाइट E4 का भी खतरा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा एंजेला को। जब भी आप किंग साइड से अटैक करते हैं, स्पेशली आप इधर से अटैक करते हैं, आप चाहते हैं कि सेंटर या क्वीन साइड से ज़्यादा काउंटर प्ले ना आए। जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है कि आप अगर एक तरफ से हमला कर रहे हैं तो विरोधी दूसरे तरीके से तरफ से हमला करेगा, दूसरे फ्लैंक से हमला करेगा। लेकिन अगर इसी अटैक में कहीं ब्लॉक आ जाए, कहीं से अपोनेंट का अटैक रुक जाए और एक साइड का अटैक कंटिन्यू हो जाए, तो वो डिसिसिव हो जाता है। नाइट इंटू C5 मारा है, इंजन को ये चाल पसंद नहीं आ रही है BC5, और इंजन के हिसाब से यहाँ पर नाइट को D4 लाना ही बेटर था। बट एनीवे, हम ह्यूमन हैं और इंसान जो है वो अलग ढंग से सोचते हैं। एंजेला ने कर दिया है G4। वन मोर टाइम, इंजन को ये चाल पसंद नहीं है और D4 आता हुआ और सक्षम सही खेलते हुए यहाँ पर नाइट G3। लेकिन अगर आप देखिए तो घोड़े को नए स्क्वायर मिल रहे हैं और नाइट F6 जैसे थ्रेड जो है वो कभी ना कभी फ्यूचर के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि किंग्स इंडियन में भी लगते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी होगी कि ब्लिट्स के मुकाबले में कैसा ये जो है इसका आकलन जो है वो करना आसान नहीं होता है। तो सक्षम यहाँ पर कैसा आकलन करते हैं इस पोजीशन का। और नाइट अब आने के लिए तैयार है E4 पर, और सक्षम के लिए ये महत्वपूर्ण लम्हा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वीन साइड से अपना जो आक्रमण है C4 पुश करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर वही सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुआ, नाइट B4, और क्या यहाँ पर एंजेला कंटिन्यू करेंगी नाइट E4 या अपने बिशप को एक्सचेंज करेंगी। तो जो सक्षम ने शायद आकलन किया कि ये बिशप गेम में ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और इसीलिए एंजेला ने यहाँ पे नाइट E4 खेल दिया है। तो देखना ये होगा कि कंटिन्यू कैसे करेंगे। अभी तक एक और इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने अपने हाथियों को बिल्कुल भी काम नहीं दिया है। तो ब्लैक को अगर आपको काउंटर अटैक करना होता है, स्पेशली फ्लैंक अटैक करना होता है, तो रुक को कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व करना होगा। और अगर हम सिर्फ माइनर पीसेस से खेलते रह जाएं तो वहाँ पे उलझन बढ़ती है। सक्षम सोचते हुए यहाँ पर अगली चाल क्या होगी, महत्वपूर्ण है पोजीशन, और बहुत ही एक ऐसा मौका होता है बिशप D5। ओ, तो ये आइडिया था उनका, बिशप को फ्रंट में रखने का आइडिया था, लेकिन यहाँ पे अगर रुक पीछे होता तो भी इंटरेस्टिंग हो सकता था। खैर अगर देखें
तो ब्लैक यहाँ पर क्वीन साइड से कंट्रोल लेता हुआ एंजेला को जल्दी से जल्दी किंग साइड पर कुछ ना कुछ और करना होगा। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप काउंटर अटैक समय से रोक पाते हैं। अगर आप समय से काउंटर अटैक रोकें अपोनेंट का तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फिलहाल समय जो है वो घटता हुआ 1 मिनट के नीचे आ रहा है दोनों खिलाड़ियों का टाइम। C3 किया है एंजेला ने यहाँ पर, और पोजीशन को वो यहाँ पर एक तरह से स्टॉप लगाना चाहती हैं। जो ब्लैक का फ्लो आ रहा है, पॉन फ्लो आ रहा है, नाइट ऊपर आ गया है तो नाइट पर सवाल। और अगर यहाँ पर एक्सचेंज होता है, यहाँ पर नाइट C6 भी जा सकते थे एक्सचेंज, लेकिन इससे थोड़ा अटैक जो है ब्लैक का वो रुकेगा, क्योंकि अब कोई पॉन पासर नहीं निकल रहा है। और उन्होंने खेल दिया है रुक D8, यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश की है। बट वैसे भी ये क्वीन को D1 पे नहीं रहना है। अगर आपको यहाँ कुछ करना है तो आपको क्वीन वैसे भी ट्रांसफ़र करना होगा। क्वीन E2, यहाँ पर नाइट C6, और अब जो पोजीशन है मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ब्लैक के लिए मुश्किल हो चुकी है, भले ही कंप्यूटर इक्वल बता रहा है, क्योंकि अब अटैक जो है वो यहाँ पर बिशप E3 एक और मोहरा गेम में आता हुआ, तो ये यहाँ पर एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो होता हुआ इन फ्यूचर हम रुक को भी इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। C4 किया है उन्होंने, और शायद बिशप को ला करके लड़ने की कोशिश है, लेकिन वो स्क्वायर तो अवेलेबल ही नहीं है। रुक B1 खेल दिया एंजेला ने। तो पिछली कुछ चालें में अगर देखें तो उन्होंने क्वीन साइड से जो एक आक्रमण आ रहा था उसको एक प्रकार से न्यूट्रलाइज कर दिया है, रुक B8। और लेकिन अब शायद समय आ गया है G5, यस, आक्रमण करना ही होगा। क्वीन H5 पे आने के लिए जगह बनती हुई, नाइट F6 जैसे थ्रेड क्रिएट होते हुए, और सक्षम ने रुक B1 एक्सचेंज किया है। रुक B1, रुक B1, रुक B8, रुक D8। एंजेला ने मना कर दिया एक्सचेंज करने से, और करना भी होगा। रुक B7, क्वीन अंदर आने के लिए तैयार। अब बारी इसमें है कि कौन ज़्यादा पहले जो है आक्रमण करेगा, और ब्लैक तैयार है क्वीन साइड से B5 से अंदर आने के लिए। और यहाँ पर एंजेला को डिसाइड करना होगा कि गेम को कैसे कंटिन्यू करने वाली हैं वो, क्योंकि ये पोजीशन अब आर या पार की लड़ाई है। यहाँ पर नाइट F6 एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव हो सकता है यहाँ पर, या फिर क्या रुक D5 जैसी चालें काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि क्वीन B1 से अंदर आया। नाइट F6 यहाँ पर सैक्रिफाइस देते हुए एंजेला, क्या सक्षम इसको एक्सेप्ट करेंगे G-F6, क्योंकि नहीं करेंगे तो मेट लग रही है। मारना पड़ा और एक्सेप्ट किया है यहाँ पर, लेकिन पूरा पीस दे। रुक यहाँ पर बिशप F8, रुक G1, वाओ, कमाल की चाल है ये, बिल्कुल मेट लगाने के लिए तैयार। किंग H8 और वाइट बिल्कुल विनिंग पोजीशन में। बिशप D5, रुक का रास्ता खोलते हुए यहाँ पर, और E into D5 ओनली मूव था। क्वीन G4 खेला एंजेला ने, यहाँ पर क्वीन G2 खेलना चाहिए था, क्योंकि क्वीन G4 से बिशप H6 पहले तो क्वीन H3, और यहाँ पर D4 आ गया। क्वीन किंग यहाँ पर फंस चुका है। क्वीन H6, नाइट D5, रुक G2 ओनली मूव है, और उसके बाद यहाँ पर ओ बड़ा ब्लंडर क्वीन G1, ये तो मेट ही लग गई, मेट ही लग गई, यहाँ पर चेकमेट हो गई। ओ माय गॉड, ये पोजीशन पे एंजेला ने पहले ब्लंडर किया, क्वीन G2 जाना था लेकिन G4 गई, और उसके बाद ये ब्लंडर, सडनली ये क्वीन एक्टिवेट हो गया, और यहाँ पर ये ब्लंडर, यहाँ पर रुक G8 था विनिंग, बट अल्टीमेटली एंजेला ने ये आक्रामक गेम जो है अपने नाम कर लिया। बेहतरीन जीत यहाँ पर दूसरे राउंड में।